हेलो 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 माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबको नमस्कार। मैं अनिमेश कुमार, फिजिकल एजुकेशन बाय अनिमेश कुमार चैनल में आपका स्वागत है। मेरे चैनल में हमने कल क्या चीज़ें पढ़ी थी। हमने कल पढ़ा था मिसकंसेप्शन अबाउट फिजिकल एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन का रिलेशनशिप विद जनरल एजुकेशन। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है फिलॉसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, हम जब एजुकेशन की बात करते हैं, रेगुलर एजुकेशन की बात करते हैं, तो रेगुलर एजुकेशन में फिलॉसफी का मतलब क्या होता है? फिलॉसफी मतलब होता है ज्ञान। ठीक है, फिलॉसफी मतलब होता है लोगों की सोच। फिलॉसफी मतलब क्या होता है? अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच, अलग अलग धारणाएं। क्या क्या लोगों की धारणाएं हैं, क्या क्या लोगों की सोच है, उसको हम क्या बोलते हैं? फिलॉसफी। ठीक है, तो क्या होता है, हर इंसान की अपनी अलग सोच होती है, हर इंसान की अपनी अलग समझ होती है, तो वो अपने समझ के हिसाब से चीजों को समझता है। जैसे मेरी समझ फिजिकल एजुकेशन को लेकर के कुछ और है, आपकी समझ फिजिकल एजुकेशन को लेकर के कुछ और है, सामने का कोई इंसान है उसको फिजिकल एजुकेशन की समझ को लेकर के कुछ और है। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे ऑथर्स आए, बहुत सारे साइंटिस्ट आए। ठीक है, ऑथर आए। ठीक है, बहुत पर्सन आए जिन्होंने क्या किया? फिजिकल एजुकेशन को अपने हिसाब से एक्सप्लेन किया, अपने हिसाब से बताया, अपने हिसाब से समझाया कि फिजिकल एजुकेशन क्या है और एजुकेशन क्या है, किस तरीके से हम चीजों को समझते हैं, किस तरीके से हम आसपास की चीजों को समझ सकते हैं। ये क्या है? हमारे फिलॉसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन हमको बताता है। अब हमारा फिलॉसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन हम आगे पढ़ते हैं, तो इसका क्या है? The word philosophy stems from philia और सोफिया। ठीक है, फिलॉसफी किन किन वर्ड से मिलकर बना है? पहला बना है फिलिया और दूसरा बना है सोफिया। ठीक है, लड़की सोफिया। ठीक है, एंड कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ग्रीक एंशियंट ग्रीक वर्ड। ठीक है, ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब क्या होता है? लव ऑफ विजडम, ज्ञान की प्राप्ति, बुद्धि का, विवेक का विकास, विवेक से सोचना। इसका मतलब क्या होता है? लव ऑफ विजडम। किसका? फिलॉसफी का मतलब इन दोनों वर्ड मिल करके बने हैं क्या? फिलॉसफी, जिसका मतलब क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति, बुद्धि और विवेक का विकास, बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं किसी भी चीज को समझने के लिए, किसी भी चीज को करने के लिए, किसी भी चीज को समझाने के लिए, किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए, किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा फिलॉसफी का मतलब क्या है। अब हमारे फिजिकल एजुकेशन को, ठीक है, ये जो हमारा फिजिकल एजुकेशन है, इसको अलग अलग फिलोसोफर्स ने, अलग अलग लोगों ने अपने हिसाब से डिफाइन किया, अपने अपने तरीके से फिजिकल एजुकेशन को बताया, अपने तरीके से फिजिकल एजुकेशन को समझाया। उससे पहले हम फिलॉसफी के बारे में कुछ और चीजें समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है? द स्टडी ऑफ द फंडामेंटल नेचर ऑफ नॉलेज। मतलब नॉलेज का क्या स्वभाव है, नॉलेज का क्या नेचर है, सबसे पहले हमको उसका समझना पड़ता है कि नॉलेज हमारे किस काम आने वाला है, हम उसका यूज किस तरीके से करने वाले हैं। अगर हमको समझ लीजिए, हमको फिजिकल एजुकेशन के बारे में पढ़ना है और हम किसी और के नॉलेज को, किसी और सब्जेक्ट के नॉलेज को गेन कर रहे हैं, तो वो हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए फंडामेंटल नेचर ऑफ नॉलेज हमको समझना पड़ेगा कि ये हमारा जो नॉलेज है वो सच में हमारे लिए जरूरी है या नहीं, सच में हम उस चीज को सही तरीके से समझ पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, दूसरा है रियलिटी, वो सचमुच में है या नहीं है, रियलिटी में एग्जिस्ट करता है या नहीं एग्जिस्ट करता है वो नॉलेज। वह हम मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं, मनगढ़ंत ख्याली पुलाव बना रहे हैं कि हाँ ऐसा हो जाता, हाँ ये जो मैं सामने वाले को चीजें बता रहा हूं नहीं वो ऐसी है, बट सामने वाले को भी पता है और आपको भी चीजें पता है वो चीजें गलत है, वो रियलिटी से मेल नहीं करती, रियलिटी से मैच नहीं करती, बट क्या है, आप उसको राइट प्रूव करने में लगे हुए हैं। बट हमको क्या है, फिलोसफीज के बेसिस पे हमको क्या है, किसी भी फिजिकल एजुकेशन का, किसी भी थिंग्स का क्या है, रियलिटी पता चलता है, हम उसकी सच्चाई तक पहुंचते हैं। ठीक है, दूसरा है एग्जिस्टेंस, उसकी क्या पहचान है, उसका क्या एग्जिस्टेंस है, वो सच में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, उसका कोई अस्तित्व है या नहीं। ठीक है, ये कौन हमको बताता है? फिजिकल एजुकेशन बताता है।
फिजिकल एजुकेशन के कौन बनाते हैं? फिलोसफीज बताते हैं, जो ऑथर्स हैं वो क्या बताते हैं कि सच में जो फिलोसफी है, जो हमारे मन की कहानियां हैं, हमारी मन की बातें हैं, हमारा नॉलेज है, वो आखिरकार एग्जिस्ट करता है या नहीं है, सचमुच है या नहीं। उसके बाद क्या है? स्पेशली वेस कंसीडर्ड एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। जब इस सब चीजों को हम क्या करते हैं, इन सब चीजों को हम अपने एकेडमिक डिसिप्लिन, अपने फॉर्मल एजुकेशन में ले करके आते हैं, तो क्या है, ये बताता है कि सच में हमारा जो फिलॉसफी है फिजिकल एजुकेशन को ले करके, वो सही से सी चीजों को एक्सप्लेन करता है या नहीं। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा थ्योरी और एटीट्यूड दैट एक्ट्स एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। हमारी थ्योरी और हमारा एटीट्यूड क्या है? हमारी थ्योरी मतलब हमारा ज्ञान क्या है, और उसके साथ साथ हमारा एटीट्यूड, हम किस तरीके से उस ज्ञान को सामने वाले को डिलीवर कर रहे हैं, किस तरीके से उस ज्ञान को सामने वाले को दे कर रहे हैं, वो भी क्या बताता है, हमारा नेचर बताता है कि हम किस तरीके से, हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर, हमारा बिहेवियर का सिद्धांत कैसा होगा। जितनी ज्ञान हमारा गहरा होगा, जितने ज्यादा हमको ज्ञान होगा, उतना ही हमारा बिहेवियर क्या होगा, सिंपल होगा। ठीक है, वरना क्या बोलते हैं, अधभर गगरी छलकत जाए। जितने आपको आधा ज्ञान होगा, उतना ही आपकी गगरी जो क्या होगा, उसमें से पानी छलकेगा। ठीक है, और एक कहावत है, ये लोग बोलते हैं कि आधा ज्ञान सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि अगर हमको किसी टॉपिक के बारे में अच्छे तरीके से पता नहीं होगा, ठीक है, अगर हमको किसी टॉपिक के बारे में अच्छे से पता नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, फिर बहस करेंगे। ठीक है, दो कंडीशन हो सकती है, या तो एक टॉपिक के बारे में हमको पूरी अच्छी तरीके से पता हो, या तो एक टॉपिक के बारे में हमको पूरी पता हो ही ना। अगर हम बीच में अटके हुए हैं, बीच मझधार में अटके हैं, तो हम क्या है, डूबेंगे ही, पार भी नहीं जा पाएंगे, वापस भी नहीं आ पाएंगे। इसलिए क्या है, या तो आप नॉलेज पूरा ले लो, या तो उसके बाद आप नॉलेज को पूरा छोड़ दो। अगर आपको कुछ पता ही नहीं होगा, तो आप सामने वाले से बहस ही नहीं करेंगे, आप सामने वाले से कुछ भी नहीं बोलेंगे। ठीक है, अगर आपको सब चीजें पता है, तो अगर आपसे कोई फालतू की बात कर रहा है, फालतू की बहस कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसको सेटिस्फाई करने नहीं जाएंगे, आप उसको चीजें समझाने नहीं जाएंगे। आप क्या करेंगे, बोलेंगे कि ठीक है भाई, तू ही सही है, मैं गलत, आप ही सही हैं भाई साहब। ठीक है, ये हमारे साथ भी होता है। हमको भी जब कोई फालतू की चीजें, हम जो चीज को जानते हैं, सामने वाला उस चीज को फालतू में जब समझाने लगता है ना, तो हम भी बोलते हैं कि नहीं भाई साहब, आप ही सही हैं, हम गलत हैं। आपने जो बताया वो सही है, हम जो बोल रहे हैं वो गलत है, आप यही समझ लो। ठीक है, इस हार या जीत में किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ठीक है, बट आप आधे ज्ञान के इंसान को समझाने जाएंगे, आदमी को, तो क्या होगा, आपका भांडा तो फूटेगा ही फूटेगा, वो आपको और 10 गालियां दे करके जाएगा, और आपको गलत बोल करके जाएगा। इसीलिए क्या करना है, जब आदमी ज्यादा ज्ञानी हो जाता है ना, जब आदमी बहुत सक्सेसफुल हो जाता है, बहुत नॉलेज हो जाता है ना, तो उसका बिहेवियर में क्या है, पेशेंस आ जाता है, उसके बिहेवियर बहुत सॉफ्ट हो जाता है। तो आपको भी इसी तरीके से बनना है। आपको अपना नॉलेज, आपको अपना ज्ञान को क्या है, बढ़ाना है, जिससे आपके व्यवहार में बहुत सिंपल हो जाए आपका व्यवहार, आप लोगों से बहुत प्यार से बात करें। ठीक है, यही सारी चीजें हमको फिलोसोफर्स बताते हैं कि आप जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, आप जो ज्ञान ले रहे हैं, वो किस तरीके से आपको अच्छे तरीके से चीजों को समझने में और चीजों को समझाने में मदद करेगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फिलोसफी इज द स्टडी ऑफ जनरल एंड फंडामेंटल प्रॉब्लम्स। ठीक है, जनरल मीन्स साधारण, और फंडामेंटल भी साधारण प्रॉब्लम को समझने में हमको कौन हेल्प करता है, फिलोसफी हेल्प करता है कि जनरल और फंडामेंटल प्रॉब्लम्स क्या है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम, फिलोसफी डिपेंड्स अपॉन आवर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। ठीक है, हमारे एक्सपीरियंस और हमारे नॉलेज पे डिपेंड करता है, एकदम सही है। अगर मुझे किसी चीज की नॉलेज है, ठीक है, बट मैंने उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो क्या होगा, तो मैं ये मैं आशा करता हूं, ये मैं सोचता हूं, एज्यूम करता हूं कि क्या होगा, मैं जो उस नॉलेज के बेसिस में, उस थ्योरी के बेसिस में कोई काम करने वाला हूं, वो काम क्या होगा, गलत हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जो हमको एक्सपीरियंस नॉलेज देता है, वो हमको थ्योरी नॉलेज नहीं देता।
ठीक है, अगर मैंने फिजिकल एजुकेशन अच्छे तरीके से समझा नहीं होता अपने टीचर से, अपने सीनियर से, बहुत सारे बुक से, तो क्या मैं आज ये सारे टॉपिक्स को पढ़ा पाता? नहीं पढ़ा पाता। ठीक है, तो मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है इन सब टॉपिक्स का फिजिकल एजुकेशन को लेकर के, जो मैं आपको आज क्या है सारी चीजें क्लियर करा देता हूँ। ठीक है, अब सिर्फ मुझे नॉलेज होता कि हाँ फिलॉसफी का डेफिनेशन याद होता मुझे। ठीक है, फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी एक थिंग है जो क्या है, लोगों के नेचर को, अपने ज्ञान को डिफाइन करता है। बस ये बता देता तो क्या आप समझ जाते? नहीं समझते। इसलिए क्या है, मुझे सब चीजें आपको समझानी पड़ रही कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप आगे चल के अच्छे तरीके से आंसर लिख पाए, अच्छे तरीके से आंसर, जब भी कोई ऑप्शन आए आप उसको टिक कर पाए। ठीक है, इसलिए मैं इस तरीके से एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज के बेसिस में आपको ये चीजें बता रहा हूँ। क्या है? फिलोसफी सेट आवर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, गोल क्या है? लास्ट है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सीढ़ी है। ठीक है, आप समझ लो, ये है हमारी सीढ़ी, ये है हमारा गोल। ठीक है, हमको कहाँ है? यहाँ जाना है। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव, दो ऑब्जेक्टिव, तीन ऑब्जेक्टिव, चार ऑब्जेक्टिव, पांचवें ऑब्जेक्टिव को जब हम पा लेंगे तो हम अपने गोल को अचीव कर लेंगे। तो फिलॉसफी क्या बताता है कि किस तरीके से हम अपने गोल्स के तरफ जा सकते हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव बना करके हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब हम आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वेस्टर्न फिलोसफी फादर ऑफ रियलिज्म कौन है? प्लेटो। ओह सॉरी, ओके। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है? पहला फिलॉसफी कौन सा है हमारा? आइडियलिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं आदर्श। आदर्श क्या होते हैं? हर इंसान के अपने अपने आदर्श होते हैं, अपने अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, वो उसके वैल्यूज होते हैं, उसके बिलीव्स होते हैं, वो होते हैं उसके आदर्श। ठीक है, तो ये क्या है? एक वेस्टर्न फिलॉसफी है। आइडियलिज्म क्या है? एक वेस्टर्न, मतलब नई फिलॉसफी है, वेस्टर्न नए जमाने की फिलॉसफी है, जिसके फादर कौन है? प्लेटो। ठीक है, याद रखना, ये ऑप्शन में आ सकता है आपके, हु इज द फादर ऑफ आइडियलिज्म, हु इज द फादर ऑफ आइडियलिज्म, प्लेटो इज द फादर ऑफ विच फिलोसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो कौन है? प्लेटो इज द फादर ऑफ आइडियलिज्म। अब इस आइडियलिज्म भी किससे मिलकर बना है? दो शब्द से मिलकर बना है। पहला कौन सा है? आइडियल, दूसरा क्या है? इज्म। आइडियल का मतलब क्या होता है? वैल्यूज, थॉट, बिलीव्स। वैल्यूज मतलब क्या होता है? आपके वैल्यूज, आपके थॉट्स मतलब आपका थॉट, आपके विचार, और बिलीव्स मतलब क्या होते हैं? आप किन सब चीजों पे भरोसा करते हो। इज्म का मतलब क्या है? स्कूल ऑफ थॉट्स। स्कूल ऑफ थॉट्स मतलब ये सब कहाँ आप चीजें सीखते हो, तो इसको मिला करके क्या बनता है? आइडियलिज्म। फिर क्या है? द यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय गॉड। आदर्शवाद क्या कहता है? आदर्शवाद कहता है, वैल्यू, थॉट, बिलीव्स ये कहते हैं कि जो यूनिवर्स है, जो पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया है, ये किसके द्वारा बनाई गई है? ये बनाई गई है गॉड के द्वारा। गॉड इज द क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड, उसके अलावा कोई और चीज ने इस दुनिया को नहीं बनाया है। दूसरी बात क्या है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज द सुपीरियर टू मटेरियल वर्ल्ड। ठीक है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो क्या है? मटेरियल वर्ल्ड से सुपीरियर है। थर्ड क्या है? मैन इज द बेस्ट क्रिएचर बाय ऑफ गॉड और बाय गॉड। ठीक है, जो इंसान है वो क्या है? बेस्ट क्रिएचर है पूरी दुनिया का, ये है जो बेस्ट क्रिएचर है। बट आप लोग को क्या लगता है, भगवान ने जिस प्रकार का इंसान बनाया था, आज इंसान उस तरह का है क्या? नहीं। आज के टाइम पे इंसान कैसा है? ग्रीडी, सेल्फिश, अपनी बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में नहीं सोचता है। इंसान आज का इंसान नहीं है, आज का इंसान हैवान है। यही है कलयुग, जो हम क्या बोलते हैं? इंसान कलयुग में क्या है? इंसान और
जो राक्षस है ना, भगवान और राक्षस एक ही इंसान के अंदर है। अच्छाई बुराई अलग होती थी, बट आज के टाइम पे अच्छाई बुराई एक ही इंसान के अंदर है। ठीक है, उसको अच्छाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ बुराई करता है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। सामने वाला भाड़ में जाए, सामने वाले को क्या हम बुरा कर दे जिससे हमारा अच्छा हो जाए। आज का इंसान ऐसा है। तो भगवान ने ऐसा इंसान बनाया था? नहीं। भगवान ने कैसा इंसान बनाया था? भगवान ने बहुत प्रेम वाला इंसान बनाया था। भगवान ने ऐसा इंसान बनाया था जो दूसरों की मदद करता था। भगवान ने ऐसा बनाया था इंसान जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचता था। बट क्या हो गया, धीरे 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 जैसे जैसे लोगों की समझ बढ़ती गई, लोगों का ज्ञान बढ़ता गया, लोग ज्यादा सोचने लगे, वैसे क्या हो गया, इंसान बदल गया। ठीक है, और बदलने से क्या हुआ ये तो आप खुद समझते हैं। आज के टाइम पे अपना भाई आपका भाई अपना नहीं है, एक बाप और एक माँ का उसका बेटा नहीं है। तो क्या है, भगवान ने जैसा बेस्ट क्रिएचर बनाया था गॉड ने मैन को, वो मैन आज वैसा नहीं है। ठीक है, बट रियलिज्म क्या कहता है? रियलिज्म ये कहता है कि मैन इज द बेस्ट क्रिएचर ऑफ गॉड। फिर उसके बाद आता है द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब खुद की पहचान ही रियलिज्म का सबसे बड़ा एम है। जो इसका लास्ट गोल है, रियलिज्म कहता है कि आप अगर अपने आप को पहचान गए। ठीक है, हम योगा करते हैं, योगा हमने पढ़ा है, तो उसमें क्या है, 8 पिलर्स है योगा के। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ठीक है, जब आप कहाँ पे समाधि के स्टेज में पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो इस ऐसा बोला जाता है कि आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के स्टेज में पहुंच गए हैं। ठीक है, तो ह्यूमन का अल्टीमेट एम क्या होता है रियलिज्म के हिसाब से, रियलिज्म के अकॉर्डिंग इंसान का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अगर इंसान ने अपने ज्ञान की प्राप्ति और सारी चीजें मोह माया भंग करके, तोड़ करके, छोड़ करके क्या किया, आत्मा को परमात्मा से मिला दिया, खुद में जो भी चीजें हैं आपकी लाइफ में आप उसमें संतुष्ट हो गए, तो ये क्या है, आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको भी यही सेम चीज करना है, आपको भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाना है। आपको अपने आप को समझना है दूसरों को समझने से पहले। जब तक आप अपने आप को नहीं समझ पाएंगे, सामने वाले को आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। कभी आपको टाइम मिले तो कभी आप नदी के किनारे जाकर के अकेले बैठिए, कहीं शांत इन्वायरमेंट में जहां पर हो, वहां जाकर के अकेले बैठिए, अपने आप से बातें करिए, अपने आप के बारे में सोचिए। आपको समझ में आएगा कि आपके लाइफ का एम क्या है, आपके लाइफ का गोल क्या है, आप लाइफ में, ठीक है, आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, आप लाइफ में जो चीजें कर रहे हैं वो सही है या गलत। ये कौन बताता है? ये बताता है आदर्शवाद। ठीक है, आदर्शवाद में प्लूटो ने आया, ये सब चीजें एक्सप्लेन की कि हाँ हम इस तरीके से भी इंसान को समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, द ट्रुथ एंड ट्रुथ गॉडेस एंड ब्यूटी इज द एसेंशियल फॉर अटेनमेंट ऑफ गॉड। ठीक है, सुंदरता और अच्छाई ही क्या है, भगवान को पाने का एक रास्ता है। आप अगर अच्छे नहीं होंगे, आप अगर ऑनेस्ट नहीं होंगे, आप अगर सही नहीं होंगे, तो आप भगवान को नहीं पा सकते, आप फ्रीडम को नहीं पा सकते, आप विजडम पे नहीं जा सकते। ठीक है, इसीलिए क्या है, आपके अंदर अच्छाई और सुंदरता होनी चाहिए। सुंदरता इट मींस ब्यूटी नहीं कि आप बहुत स्मार्ट हैं। ठीक है, तन से सुंदर मन से काले, ऐसा नहीं होना है। ठीक है, आपको तन से भी सुंदर होना है, मन से भी सुंदर होना है। ठीक है, कभी कभी आप ऐसे लोगों से भी मिलेंगे जो क्या है, ब्यूटी नहीं है उनके अंदर, बट गुडनेस बहुत है। ठीक है, उन ऐसे ही आप बनो। आप सुंदरता पे मत जाओ, आप किस पे जाओ, आप जाओ ब्यूटी पे, नहीं आप जाओ गुडनेस पे। जितनी अच्छी आप होंगे, जितना अच्छाई आपके अंदर होगा, जितना धैर्य आपके अंदर होगा, आप लोगों से उतना ज्यादा जुड़ेंगे, आप उतनी अच्छे तरीके से अपने लाइफ को जिएंगे। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आई। फिर फोकस ऑन यूनिवर्सल वैल्यूज लाइक ट्रूथ ब्यूटी एंड गुडनेस। ट्रूथ एंड ब्यूटी का मैंने अभी सॉरी
ब्यूटी एंड गुडनेस का मैंने एग्जांपल दे दिया। अब आता है ट्रुथ, सच्चाई। ऑलवेज आपको सच्चा रहना है, ठीक है। ये क्या बोलते हैं ना, एक कहावत है ना, 100 बुराई पे एक सच्चाई भारी है। रियलिटी है। आपको एक झूठ को छुपाने के लिए क्या है, बार बार झूठ बोलना पड़ता है, ठीक है। बट आपने अगर एक बार सच्चाई बोल दी तो आपको फिर झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, आपको उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ट्रूथ डजंट नीड एनी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। झूठ ऑलवेज नीड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। आप अगर गलत है तो आपको एक्सप्लेनेशन हमेशा देना पड़ेगा। और क्या कहते हैं, बिलीव इन गॉड, भगवान पे भरोसा करो, भगवान सब चीजें करेगा। अगर भगवान ने इस दुनिया को बनाई है, भगवान इस दुनिया को चला रहा है, तो भगवान क्या करेगा, हर चीजें सही करेगा। बस भगवान पे भरोसा रख, ठीक है, भगवान पे भरोसा रख, मगर उसके साथ कर्म भी कर। क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा है ना महाभारत में, कर्म करे जा फल की चिंता मत कर। तो कर्म तो करना जरूरी है। अगर आप भगवान के ऊपर भरोसा रख रहे हो तो कर्म भी बहुत जरूरी है, ठीक है। ये हो गया। अब लाता है बिलीव इन सोल एंड स्पिरिचुअलिटी। सोल मीन्स आत्मा, आत्मा और स्पिरिचुअलिटी मीन्स पूजा पाठ और चीजों को मानना ना मानना, इन सब चीजों पे भी हमको क्या है, भरोसा करना पड़ेगा। इसीलिए क्या बोलते हैं, बिलीव इन सोल, आत्मा पे बिलीव करो, तभी आप क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक जा सकते हो। फिर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हैज नो एग्जिस्टेंस और नो इंपॉर्टेंस, ठीक है। मटेरियल मतलब हम क्या बोलते हैं, ऐसी दुनिया जो सामान पे मरती है। मटेरियल का मतलब मैं आपको बता नहीं पाया। मटेरियल मतलब ऐसी दुनिया जो किसी ऑब्जेक्ट बेसिस हो, ठीक है। मटेरियल दुनिया जो सिर्फ चीजों को पसंद करती हो, ऐसी दुनिया का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। फिर ऐसे लोग आपसे जुड़ेंगे सिर्फ अपने मतलब के लिए। मुझे आपसे पैसे चाहिए तो मैं आपसे जुड़ूंगा, मुझे आपसे कुछ सामान चाहिए तो मैं आपसे जुड़ूंगा। जब तक मेरी आपसे कोई एक्सपेक्टेशन है तब तक मैं आपसे रिलेशन रखूंगा। जैसे एक्सपेक्टेशन खत्म वैसा रिलेशन खत्म, ठीक है। तो ये क्या है, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हैज नो इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब इसके बाद आता है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे फोकस, ठीक है। फोकस ऑन वैल्यूज एंड मोरल डेवलपमेंट। वैल्यूज मतलब आपके जो वैल्यूज हैं, जो आपके बिलीव हैं, उसको क्या करता है, उस पे भी डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, मतलब आपके नैतिक विकास पे, आपके मोरल मतलब आपका नैतिक विकास कैसा हो रहा है, ये भी कौन बताता है, रियलिज्म बताता है। फिर टू मच इंपॉर्टेंस टू टीचर, रोल मॉडल, ROLE हो गई है, ठीक है। रोल मॉडल एंड इग्नोर्स साइकोलॉजिकल नेचर ऑफ चाइल्ड और इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे किसको दिया जाता है इंपॉर्टेंस, रोल मॉडल टीचर को दिया जाता है, और बच्चों के साइकोलॉजिकल नेचर को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया जाता है। बट ये एक चीजें गलत है, हमको बच्चों के साइकोलॉजिकल नेचर को भी क्या है, देख करके चीजें समझ करके सब चीजें समझानी और सब चीजें पढ़ानी पड़ती है, ठीक है। मेथड ऑफ टीचिंग इसमें कैसा है, टीचर सेंटर्ड मेथड है। स्टूडेंट को इग्नोर कर देते हैं, तुमको समझ में आया, तुमको समझ में नहीं आया, भाड़ में जाओ, मेरा काम हो गया, मैं आपको पढ़ा दिया। अब तुमको वो चीज कैसे समझनी है, तुमको वो चीज कैसे करनी है, इट्स योर कॉल, ठीक है। तो ये कैसा प्रिंसिपल, इसके क्या कहते हैं, इसका टीचिंग कैसा होता है, टीचर सेंटर और लेक्चर मेथड और एक्सपोजिटरी मेथड, चॉक एंड टॉक मेथड्स, ठीक है। क्या है, लेक्चर मेथड, टीचर आया तो यहां से नोट्स खोला, हाँ चो, क्या मैंने पढ़ाया था कल, मोरल सॉरी मिसकंसेप्शन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, और उसके साथ फिजिकल एजुकेशन का रिलेशनशिप जनरल एजुकेशन के साथ। आज हम पढ़ेंगे क्या, आज हम पढ़ेंगे फिलॉसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे रियलिज्म, जिसमें हम पढ़ेंगे आइडियलिज्म, जिसमें हम पढ़ेंगे नेचुरलिज्म, जिसमें हम पढ़ेंगे रियलिज्म प्रैग्मेटिज्म, जिसमें हम पढ़ेंगे एग्जिस्टलिज्म, जिसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमनिज्म। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा, तो हम फिर मिलेंगे कल अगले लेक्चर में। ये होता है टीचर के बेसिस पे, लेक्चर बेसिस पे। बट हमको क्या है, हमको आज के टाइम पे हमको क्या है, टीचर स्टूडेंट दोनों के सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए, जहां पे टीचर भी इन्वॉल्व हो और साथ में टीचर भी, स्टूडेंट भी इन्वॉल्व हो, ठीक है। करिकुलम टीचर सेंटर्ड करिकुलम, ठीक है, जहां पे टीचर को ही सेंटर मान करके सब चीजें करा जाता है,
और इसकी एक कहावत है, तुम अपनी सोच बदलो सब बदलेगा। ठीक है, ये क्या करता है, ये क्या कहता है कि तुम अपनी सोच बदलो। आइडियलिज्म क्या कहता है, आइडियलिज्म कहता है कि तुम अपनी सोच बदलो, सब चीजें बदल जाएगा। जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे, अपने विचार नहीं बदलेंगे, आपकी कोई भी विकास नहीं होगा। ठीक है, तो आपको आइडियलिज्म समझ में आया? अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो कमेंट करें, मैं आपको चीजें समझाऊंगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट फिलॉसफी हमारा नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद। ठीक है, नेचुरलिज्म दो वर्ड से मिला है, एक है नेचर और दूसरा है इज्म। फाउंडर कौन है इसके, रूसो। ठीक है, बट उसको कौन सपोर्ट, एमिली जोला को सपोर्ट करते हैं रूसो। ठीक है, ये हमने हमेशा से पढ़ा है कि इसके फाउंडर कौन है, रूसो। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में हमेशा से जो भी क्वेश्चन होते हैं, कोई भी एग्जाम हो, नेट हो, सेट हो, डीएसएसबी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, स्टेट लेवल के टीजीटी पीजीटी के एग्जाम हो, प्राइमरी के हो, कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड एग्जाम हो, हमेशा से क्या आता है, रूसो इज द फादर ऑफ नेचुरलिज्म। आपको जो ऑप्शन मिलेगा आप वो डालेंगे। ठीक है, यूनिवर्स इज द नेचुरल क्रिएशन। जो हमारा यूनिवर्स है वो क्या है, वो नेचुरल क्रिएशन है, वो नेचुरली बना है, उसको किसी ने डिजाइन नहीं किया है, भगवान ने नहीं बनाया है, वो क्या है, प्रकृति से बन करके आया है। सेकंड क्या है, द मटेरियल वर्ल्ड इज ट्रू एंड देयर इज नो स्पिरिचुअल वर्ल्ड बिहाइंड। रियलिज्म, सॉरी, आइडियलिज्म क्या कहता था, आइडियलिज्म कहता था देयर इज नो मटेरियल वर्ल्ड, कोई भी ऐसा वर्ल्ड नहीं है जहां मटेरियल एग्जिस्ट करता हो। बट नेचुरलिज्म क्या कहता है कि देयर इज नो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ओनली मटेरियल वर्ल्ड। यहाँ पे कोई आध्यात्मिक दुनिया नहीं है, कोई भगवान से बनाई हुई दुनिया नहीं है, सब क्या है, मटेरियल दुनिया है। सब क्या है, कोई ना कोई चीज को ऑक्यूपाई करके, कोई ना कोई मटेरियल को घेर करके, कोई ना कोई मटेरियल को ले करके रखा है। ओके, ये क्या है, हमारे मटेरियल वर्ल्ड है। नेक्स्ट क्या है, सोल इज द कॉन्शियस एलिमेंट प्रोड्यूस्ड बाय फ्रॉम मैटर, ह्यूमन डेवलपमेंट इज नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल लाइफ इज बेस्ट फॉर हैप्पी लिविंग। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि नेचुरल लाइफ क्या है, बेस्ट वे ऑफ लिविंग है। अगर हम नेचुरल लाइफ जीते हैं तो हम क्या करेंगे, अपने जीवन को सबसे अच्छे तरीके से जी सकते हैं। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, ठीक है, ये भी क्या है, ये भी एक वेस्टर्न फिलॉसफी है। ठीक है, ये भी क्या है, एक वेस्टर्न फिलॉसफी है, नए जमाने का फिलॉसफी है, पुरानी फिलॉसफी नहीं है। ठीक है, ओनली मटेरियल वर्ल्ड इज ट्रू, देयर इज नो नथिंग बियॉन्ड इट। अभी मैंने बताया कि सिर्फ मटेरियल यूनिवर्स है और उसके अलावा कुछ नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो है मटेरियल वर्ल्ड है। सेंस आर ग्रेट वे ऑफ नॉलेज। जो हमारे सेंस हैं, जो हमारे ज्ञान है, जो हमारी इंद्रियां हैं, वही क्या है, हमारे नॉलेज का रास्ता है, बनाते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, अपने नॉलेज को इंक्रीज करना है, अपने किस चीज के लिए, सारी चीजों को समझने और सारी चीजों को समझाने के लिए। उसके बाद क्या आता है, नेचुरलिस्ट डू नॉट बिलीव इन कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड और रीबर्थ। गॉड मीन्स भगवान और रीबर्थ मीन्स पुनर्जन्म, पुनर्जन्म। ठीक है, पुनर्जन्म। ठीक है, तो नेचुरलिस्ट जो होते हैं वो लोग मानते हैं कि भगवान और रीबर्थ, पुनर्जन्म कुछ नहीं होता है, ये सब चीजें नेचुरल है, इंसान नेचर से बन करके आया है और नेचर में ही चला जाएगा। फिर क्या कहते हैं, फोकस ऑन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। इसमें क्या किया जाता है, आइडियलिज्म में क्या किया जाता था, टीचर सेंटर एजुकेशन, इसमें चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, बच्चों को ही सेंटर करके पढ़ाया जाएगा, बच्चों को ही लेकर के सारी चीजें चलेंगी। ओके, नेक्स्ट, बिलीव इन कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, कैरेक्टर डेवलपमेंट, उसके कैरेक्टर और उसका पूरा ऑल राउंड डेवलपमेंट, जो फिजिकल एजुकेशन का हमारा एम है, ऑल राउंड डेवलपमेंट और होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, ये क्या है, हमारा नेचुरलिज्म का भी बिलीव है कि एक इंसान के, एक बच्चे के हम पूरे तरीके से, चाहे उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट हो, चाहे उसका चरित्र विकास हो, या फिर उसका
ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, चाहे वो क्या हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल तो होगा नहीं, क्योंकि क्या है, नेचुरलिस्ट मानते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड कुछ है ही नहीं, ठीक है। मेंटल, फिजिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, ठीक है, ये सब क्या है, इस तरीके से किसी भी एक बच्चे का डेवलपमेंट हो, ठीक है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट बिलीव क्या है, मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, प्ले वे मेथड, बच्चे खेल करके सीखें। प्रोजेक्ट मेथड, बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जाए, वो प्रोजेक्ट के हेल्प से सीखें। और क्या है, ह्यूरिस्टिक मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड क्या कहता है, ह्यूरिस्टिक मेथड बोलता है हियर स्टूडेंट डिस्कवर फैक्ट्स, यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट फैक्ट को डिस्कवर करते हैं और उस फैक्ट को डिस्कवर करने के बाद वो चीजें सीखते हैं। जैसे हमको कोई प्रॉब्लम, हमको कोई क्वेश्चन दे दिया गया, हमको कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए दे दिया कि आपको ये काम करके लाना है, आपको एक काम करके लाना है, तो क्या करेंगे आप, जब उस काम को करेंगे तो आप उस काम से क्या है, बहुत सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है। एक्शन रिसर्च, आपके सामने प्रॉब्लम आया, आपने तुरंत उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, ठीक है। जो आपने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया उसके बेसिस में आपको क्या हुआ, एक्सपीरियंस हुआ, आपको जैसा ही एक्सपीरियंस हुआ आपको नॉलेज गेन हुआ। तो यही तो नेचुरलिज्म चाहता है कि आप क्या करें, आप ह्यूरिस्टिक मेथड पे चीजें सीखें, आप चीजों को कर करके, चीजों को एक्सपीरियंस करके चीजें सीखें। लास्ट क्या है, फील्ड ट्रिप्स एंड एक्सकर्शन एक्सेट्रा, मतलब आपको फील्ड ट्रिप्स में ले जाएंगे, आपको अलग अलग जगह क्या करेंगे, एक्सपीरियंस करने के लिए ले जाएंगे। तो क्या है, इससे भी आपका नॉलेज नॉलेज क्या होगा, बढ़ेगा, नॉलेज आप गेन करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा रियलिज्म। रियलिज्म क्या कहता है, रियलिज्म किसने बनाया, रियलिज्म किसने दिया, बताओ, किसने दिया रियलिज्म, कोई है, रियलिज्म दिया अरिस्टोटल, सॉरी, किसने दिया, अरस्तु, एरिस्टोटल, एरिस्टोटल ने दिया हमारा रियलिज्म, ठीक है। इसके फादर हेनरी गिब्सन, क्या है, रियलिज्म, रियलिटी एग्जिस्ट इन ह्यूमन माइंड, मतलब रियलिटी कहाँ एग्जिस्ट करता है, इंसान के माइंड में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उसके मन के बाहर कुछ भी रियलिटी नहीं है, जो है रियलिटी हम माइंड से ही है। अगर मुझे ये लग रहा है कि सामने इंसान खड़ा है तो वो रियलिटी है, मतलब वो वाली कहावत है ना, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। तो हमको जो दिखता है वही होता है, उससे परे कुछ नहीं है। अगर मुझे ये बोर्ड दिख रहा है तो ये बोर्ड है, कोई इंसान दिख रहा है तो इंसान है, आप लोग दिख रहे हैं तो आप लोग हैं, इससे परे कुछ भी नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट सोचने समझने और रियलिटी को फॉलो करना, ठीक है, एक हो गया है, स्टूडेंट सोचने समझने और रियलिटी को फॉलो करना होता है इसमें। इसमें क्या है, जैसे हम अपने ह्यूमन माइंड को, जैसे जैसे हम चीजें सोचते हैं, जैसे जैसे हम चीजें एक्सपीरियंस करते हैं, हम उतना ही ज्यादा नॉलेज गेन करते हैं। उसके बाद आता है मटेरियलिस्टिक फिलोसफी, किसी ने बोला मटेरियलिस्टिक नहीं है, किसी ने बोला मटेरियलिस्टिक है, अब फिर क्या आ गया, मटेरियलिस्टिक हो गया फिलोसफी। फिर नेक्स्ट आता है फोकस ऑन रियलिटी, जो चीज सच्चाई है, जो चीज सच है उसी को ही मानते हैं। फोकस ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो चीजें सत्य है, जो चीजें प्रूव्ड है उसी को ही कौन मानता है, रियलिज्म, यथार्थवाद, उसी को ही मानता है। जो चीजें सच है, जो चीजें साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं, जिस चीजों को हम देख सकते हैं, अगर मैं इस पेन को देख सकता हूं तो ये सच है ना, ये फेक तो है नहीं, ये झूठ तो है नहीं, ये क्या है, सच है। तो ये क्या बोलता है, फोकस ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो चीजें साइंस और टेक्नोलॉजी विज्ञान के बेसिस पे है उसी को हम सच मानते हैं। उसके बाद क्या है, एम्फोसिस ऑन ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, हमारे जो इंद्रियां हैं, जो हमारे ज्ञान है उस पे काम करते हैं, उसके काम करने से हम चीजों को और ज्यादा सीखते हैं। बिलीव इन एक्सपेरिमेंटेशन एंड लर्निंग बाय डूइंग, एक्सपेरिमेंटेशन,
जब तक करोगे नहीं तब तक सीखोगे कैसे, और जब तक सीखोगे नहीं तब तक करोगे कैसे। तो इसीलिए आपको हर चीज़ों को सीखने के लिए, हर चीज़ों को करने के लिए नई नई चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत पड़ती है। लर्निंग बाय डूइंग, जब तक करोगे नहीं तब तक सीखोगे कैसे। अगर मुझे हाथ चलाना नहीं आता तो मैं बोर्ड में क्या कुछ भी चीज़ राइट कर पाता, फिजिकल एजुकेशन लिख सकता? नहीं ना। तो इसके लिए क्या है, मैंने बहुत सारे चीजें सीखी हैं, बहुत प्रैक्टिस किया है, बहुत ट्रेनिंग किया है, तो आज मैं आपके सामने लिख पा रहा हूँ, आपको चीजें पढ़ा पा रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए क्या है, लर्निंग बाय डूइंग। नेक्स्ट क्या है, अपोजिशन ऑफ आइडियलिज्म। आइडियलिज्म का कोई तोड़ नहीं है। इट नेग्लेक्ट्स द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मतलब आध्यात्मिक वर्ल्ड को क्या करता है, ये नेग्लेक्ट कर देता है, दूर कर देता है। हट, कोई नेग्लेक्ट, तुम हो ही नहीं, तुम कहाँ हो भाई। सच्चाई क्या है, सच्चाई तो साइंस है, जो हम बिलीव कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं वो सच्चाई है। कहाँ भगवान, देखा है क्या भगवान को आपने? नहीं ना देखा, तो कहाँ है भगवान? नहीं है भगवान। जिस दिन भगवान आकर के सामने खड़े हो जाएंगे उस दिन भगवान हो जाएंगे, ऐसा कौन बोलता है? रियलिज्म, यथार्थवाद बोलता है। ठीक है, बट क्या है, ऐसे बहुत सारे सराउंडिंग में एनर्जीज हैं जो क्या है, गॉड के प्रेजेंस को बताती हैं, ऐसा बहुत लोगों का मानना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा रियलिज्म एम्फसाइज दैट एजुकेशन शुड बी प्रैक्टिकल एंड यूटिलिटेरियन। प्रैक्टिकल मीन्स जो चीजें करने योग्य हो। ठीक है, जो चीजें करने योग्य होंगी वो क्या होगा, वो रियलिज्म के अंदर आएगा। रियलिज्म कहता है कि जो चीजें हम कर सकते हैं, जिसका हम यूटिलाइज कर सकते हैं, जिसको हम उपयोग में ले सकते हैं, वो चीजें क्या है, हमारे कर्म और हमारा नॉलेज है। अब क्या है, टीचर इज अ फैसिलिटेटर, जो हमको सिर्फ फैसिलिटी देता है, जो हमारा सहायता करता है, जो हमको कुछ चीज करने में मदद करता है, वो क्या होता है, सिर्फ टीचर का वही काम होता है। टीचर हमको ज्ञान नहीं देता है, टीचर हमको सब चीजें नहीं सिखाता है। टीचर का काम क्या है, हमको फैसिलिटी देना, हमको चीजें बताना, चीजें सिखाना। मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, ऑडियो विजुअल एड्स। आप ऑडियो मेरा सुन रहे हैं, वीडियोस आप देखेंगे, ये है ऑडियो विजुअल एड्स। अगर मैं इसी पैनल में, इसी बोर्ड में आपको कोई वीडियो चला करके दिखा दूं तो ये क्या है, ऑडियो विजुअल एड्स बन जाएगा। आप ऑडियो भी सुनेंगे और वीडियोस भी देखेंगे। ठीक है, यह दुनिया जैसी है उसे वैसे ही स्वीकार करो। रियलिज्म क्या बोलता है कि ये दुनिया जिस तरीके की है उस तरीके से ही इस दुनिया को स्वीकार करो। अगर आप इस दुनिया को उस तरीके से स्वीकार नहीं करेंगे तो आप क्या है, धक्का खाएंगे, आप दुनिया में पीछे चले जाएंगे, आपको नॉलेज की प्राप्ति नहीं होगी, आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। ठीक है, इसीलिए रियलिज्म बोलता है कि यह दुनिया जैसी है उसे वैसे ही स्वीकार करो। फिर नेक्स्ट आता है प्रैग्मेटिज्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रयोजनवाद, व्यवहारीवाद, व्यवहारवाद, प्रैक्टिकल एंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इस फिलॉसफी में क्या होता है, जो भी चीजें हम करते हैं उसी के बेसिस में हम नॉलेज लेते हैं। ठीक है, ट्रूथ इज व्हाट वर्क इन रियल लाइफ। ये क्या बोलता है, सच्चा वही है, सच्चाई वही है जो क्या है, हमारे रियल लाइफ में वर्क करे, उससे परे कुछ नहीं। जो मेरे रियल लाइफ में वर्क कर रही है वही सच्चाई है, उससे परे नहीं है कुछ। प्रैग्मा, एक्टिविटी, वर्क, एक्सपेरिमेंट। प्रैग्मा का मतलब क्या होता है, एक्टिविटी, कार्य, वर्क और एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ट्रूथ ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड प्लेस एंड सिचुएशन। ठीक है, ये बहुत सही बात है। सच्चाई हमेशा समय, जगह और सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदल जाती है। कुछ चीजें मेरे लिए जो सही है वो जरूरी नहीं है आपके लिए भी सही हो, चीजें बदल सकती हैं। ठीक है, मैन इज द हाईएस्ट क्रिएचर इन द वर्ल्ड। मैन क्या है, हाईएस्ट क्रिएचर है। कोई मैन बोलता है कि मैन इज द बेस्ट क्रिएचर, कोई बोलता है मैन इज नेचुरल क्रिएचर। अब ये क्या बोल रहे हैं, मैन इज द हाईएस्ट क्रिएचर, ये सबसे ऊपर है, इससे ऊपर कुछ नहीं। ठीक है, द बेसिक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज सोशल प्रोसेस। आदमी जितना सोशल प्रोसेस में रहेगा आदमी का विकास उतना ज्यादा होगा। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि लोगों से मिल करके रहो,
लोगों से बातें करो, लोगों के साथ रहो, लोगों के साथ घूमो फिरो, एक जगह से दूसरे जगह जाओ। आपका क्या होता है उसमें, आपका मानसिक विकास होता है, उसमें आपका सोशल डेवलपमेंट होता है, उसमें आप लोगों के साथ घुलना मिलना, एडजस्टमेंट करना, पर्सनल एडजस्टमेंट, सोशल एडजस्टमेंट, किस तरीके से आपको बात करना है, किस तरीके से आपको लोगों के साथ रहना है, किस तरीके से आपको काम करना है, ये आप सारी चीजें सीखते हैं कैसे, सोशल प्रोसेस से। जब आप लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के पास रहते हैं। बिलीव इन द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, सेम वही चीज यूटिलिटेरियन जैसा किसने बोला था, जैसे हमारा बोला था रियलिज्म ने, वैसे ही क्या है, जो हमारा यूटिलिटी में आएगा, जो हमारे काम में आएगा, वो चीज प्रैग्मेटिज्म के हिसाब से सही है। फेथ इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, आज में और आने वाले कल में भरोसा करता है, पिछले में नहीं। पीछे क्या हुआ, जो गया सो गया, जो बीत गई सो बात गई। अब आने वाला क्या है, उस पे हमको नोटिस देना है, उस पे हमको नोटिस करना है, उस पे हमको काम करना है। जो आने वाला कल है उस पे काम करना है, क्योंकि अगर हम अपने पीछे पे चले गए तो हम तो सब बर्बाद कर देंगे, अपना आज भी बर्बाद करेंगे, आने वाला कल भी बर्बाद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लर्नर नीड एंड इंटरेस्ट। लर्नर के नीड और उसके इंटरेस्ट को, उसकी जरूरत क्या है और उसको क्या पसंद है, ये सब चीजों पे भी हमको गौर करना पड़ता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर हम इन सब चीजों पे गौर नहीं करेंगे तो हम उसको फिजिकल एजुकेशन नहीं सिखा पाएंगे ना। ठीक है, अब एक चीज समझिए, ठीक है, हमको फिजिकल एजुकेशन में जरूरी नहीं है कि हर बच्चा फुटबॉल ही खेले, हर बच्चा वॉलीबॉल खेले, हर बच्चा थ्योरी क्लास अटेंड करे, हर बच्चा क्लास अटेंड करे। ठीक है, ये जरूरी तो है नहीं। हमको क्या है, हमको लर्नर के नीड और इंटरेस्ट को समझना पड़ेगा कि उसकी जरूरत क्या है। किसी बच्चे को थ्योरी पसंद है, किसी बच्चे को फुटबॉल पसंद है, तो हम जिसको थ्योरी पसंद है हम कोशिश करेंगे कि वो सब चीजें पसंद कर ले। अगर नहीं पसंद कर रहे तो हम उसको थ्योरी के बेसिस में सारी चीजें समझाएंगे। और जिसको फुटबॉल पसंद है उसको हम कोशिश करेंगे सब समझ ले। फुटबॉल सब चीजें नहीं पसंद आएगी तो हम उसको फुटबॉल समझाएंगे, फुटबॉल खिलाएंगे, फुटबॉल के बारे में बताएंगे। क्या पता वो इस फील्ड से आसमान की ऊंचाइयों पे चला जाए, वो अपने लाइफ में सक्सेस पा ले। ठीक है, ये हो गया टू इनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। अब हम जितना कोशिश करेंगे, जितना वर्क करेंगे, जितना एक्सपीरियंस करेंगे, जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे, उतना क्या होगा, हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, उतना ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ेगा। एक्सपीरियंस बेस्ड एजुकेशन, इसमें हमको क्या होगा, जितना हम एक्सपीरियंस गेन करेंगे उसके बेसिस पे हमारा एजुकेशन इंक्रीज होगा। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना है, विदाउट करे नहीं सीखना है। सिर्फ किताबी ज्ञान से हम चीजें अपने लाइफ में नहीं कर सकते। हमको क्या करना है, किताब तो चाहिए ही चाहिए थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए, उसके साथ साथ हमको क्या करना है, उसके साथ साथ हमको करना है एक्सपीरियंस भी, काम करना है, तभी हम चीजें सीख पाएंगे। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है प्रैग्मेटिज्म का। ठीक है, प्रैग्मेटिज्म का एक बहुत एग्जांपल है, कौन है, सनी देओल। ठीक है, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, नल उकाड़ के मार डालूंगा, सब कुछ तोड़ दूंगा, एक साथ मारूंगा, सातों को साथ मारूंगा, बाई सनी देओल। ठीक है, अब यहाँ पे सोचो, एक चीज इमेजिन करो, यहाँ पे होता राजपाल यादव, इनके जगह पर कौन होता, राजपाल यादव। तो आप सोचो कि ये वाला जो डायलॉग है, ये वाला जो आपके सामने इमेज है, ये वाला जो सिचुएशन है, क्या ऐसा हो पाता, नहीं होता ना। तो प्रैग्मेटिज्म क्या कहता है, प्रैग्मेटिज्म कहता है अ थ्योरी ऑफ ट्रूथ होल्ड दैट सेंटेंस इज ट्रू इफ डज all the job requirement or it's accurately describe the situation from use to anticipate experience correctly। ठीक है, ये क्या बोलता है कि एक स्टेटमेंट जो
उस स्टेटमेंट को, जो सिचुएशन बता रहा है, उस सिचुएशन के सारी क्वालिटीज को अगर वो अपने अंदर रखता है तो वो स्टेटमेंट क्या है, सही है। अगर आप सोचो यहाँ पर राजपाल यादव होता तो क्या ये चीजें पॉसिबल है? नहीं हो सकती। इसीलिए क्या है, ये स्टेटमेंट इसलिए ट्रूथ है क्योंकि ये इंसान इस स्टेटमेंट को ट्रू बता रहा है, सच बता रहा है। ठीक है, इसीलिए हमको प्रेगमेटिज्म क्या बताता है, वो हर स्टेटमेंट, वो हर नॉलेज जो अपने अंदर सारी ज्ञान को समेट करके रखता है, किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी परफॉर्मेंस को, किसी भी काम को करने के लिए, वो क्या है, प्रेगमेटिज्म। समझ में आया आपको प्रेगमेटिज्म का मतलब? अगर प्रेगमेटिज्म का मतलब सही समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और बताता हूं। प्रेगमेटिज्म का मतलब होता है क्या, प्रयोजनवाद, सॉरी, प्रैग्मेटिज्म का मतलब क्या होता है, प्रयोजनवाद, व्यवहारिकवाद, व्यवहारवाद। ऐसी चीजें जो हम क्या करते हैं, करके सीख पाते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आता है, एग्जिस्टलिज्म इज अ मॉडर्न फिलोसफी। वो सारे क्या थे, हमारे वेस्टर्न फिलोसफी थे, पुराने फिलोसफी थे। एग्जिस्टलिज्म क्या है, हमारे मॉडर्न फिलोसफी। एग्जिस्टेंस कम बिफोर इसेंस। ठीक है, एग्जिस्टेंस कम बिफोर इसेंस मतलब क्या होता है, एग्जिस्टेंस कम्स बिफोर एब्सेंस मतलब क्या होता है, बताओ बेटा, क्या होता है, कोई है? ठीक है, एग्जिस्टेंस कम्स बिफोर मतलब होता है इंसान अपनी पहचान खुद बनाता है। अगर वो इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है, वो इस दुनिया में प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, अपनी पहचान खुद बनाएगा। कोई दुनिया का इंसान नहीं आएगा जो उसकी पहचान को बना दे, जो उसको पहचान दिला दे। आपको इस दुनिया में रहना है, आपको इस दुनिया में पहचान बनानी है, तो आपको काम खुद करना पड़ेगा। ये कौन बनाता है, ये बनाता है एक्सिस्टलिज्म की एसेंस, एग्जिस्टेंस कम बिफोर एसेंस, सच्चाई से पहले आपकी पहचान आती है, इसलिए इंसान अपनी पहचान खुद बनाता है। ठीक है, टू गिव एवरी स्टूडेंट फ्रीडम, चॉइस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर स्टूडेंट को क्या देता है, फ्रीडम, पूरी आजादी देता है कि आपको जो करना है वो करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत रास्ते पे चले जाओ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी काम करो। जो आपको काम कर रहा है, जो आपके फायदे का है, जो आपको एक्सपीरियंस दे रहा है, आपको वो चीजें करनी है। जो आपके प्रेजेंस को, आपके जो आपके प्रेजेंट को होने के बता रहा है, कि आपकी एग्जिस्टेंस को बता रहा है, आपको वो काम करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एग्जिस्टलिज्म इज ओनली ट्रू व्हेन स्टूडेंट डिस्कवर एंड अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ देयर ओन लाइफ। और ये इंसान तभी हो सकता है जब इंसान अपनी पहचान खुद कर लेता है। अगर मुझे पता चल गया कि मेरी इस दुनिया में पहचान क्या है, मेरी इस दुनिया में जरूरत क्या है, तो मैं क्या करूंगा, अपनी जब पहचान पता चल जाएगी, अपने बारे में जब सब चीजें समझ जाऊंगा, तो मैं चीजों को काम करना, चीजों पे वर्क करना चालू करूंगा। मुझे समझ में आएगा कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, क्या ज्यादा है, क्या चीजें मैं करूं तो मेरी कमियां खत्म होंगी। अगर कोई चीजें एक्सेस है तो मैं उसको बैलेंस करूंगा। ये कैसे करूंगा, मैं एक्सिस्टलिज्म के, मॉडर्न फिलोसफी के गुड, सॉरी, इसके प्रिंसिपल से करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट हमारा आता है ह्यूमनिज्म, मानववाद, मानवतावाद। ठीक है, ये क्या है, ह्यूमनिज्म। आज के जमाने में मानवतावाद तो खत्म हो चुका है। ठीक है, इंसान इंसान नहीं रहा। मैंने आपको शुरू में भी समझाया था कि फिलोसफीज के बेसिस में हम इंसान के क्वालिटीज को, इंसान के मोरल कैरेक्टर, इंसान के कैरेक्टर, इंसान के नेचर को समझते हैं। बट आज के टाइम पे इंसान इंसान नहीं रहा। तो ह्यूमनिज्म क्या कहता है, प्रायोरिटी टू ह्यूमन बिफोर गॉड और एनीथिंग। ठीक है, भगवान और किसी भी चीज से पहले हम किसको प्रायोरिटी देते हैं, इंसान से। ये सबसे सही 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 चीज है। आज की जमाने में अगर हम इंसान को प्रायोरिटी देते हैं तो सामने वाला इंसान ही हमारी मदद करेगा, सामने वाला इंसान ही हमारा साथ देगा। ठीक है, humanism is the philosophy and ethical stance that emphasize the value and agency of human being, focusing and human needs and experience। ये क्या करता है, ह्यूमन की जरूरत और ह्यूमन के एक्सपीरियंस पे बात करता है, उसी पे रहता है कि ह्यूमन, मानव का विकास किस तरह से होगा, मानव किस तरह से नई सारी चीजें सीखेगा। इट इज एडवोकेट्स फॉर रीजन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड एविडेंस, promoting the idea that individual can lead fulfilling life and make moral choice without relying on religion or natural beliefs। मतलब क्या है,
आप भगवान पे और नेचुरल बिलीफ्स को छोड़ करके भी आप क्या है अपनी पहचान बना सकते हो, मानव बन सकते हो, इंसान बन सकते हो। अगर आप इंसान बन गए, आप सब चीजें सीख गए, तो क्या होगा, आपका उद्धार हो जाएगा, आपका ग्रोथ हो जाएगा, आप नई चीजें सीख पाओगे, नई चीजें कर पाओगे। इसीलिए क्या है, ये भी एक मॉडर्न फिलॉसफी है। ठीक है, ये भी क्या है, एक मॉडर्न फिलॉसफी है, जो क्या बताता है कि हमको मानववाद, इंसान बनना कितना जरूरी है। अगर हम इंसान ही नहीं रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए इसी के साथ हमारा खत्म होता है आज का लेक्चर। और हम अगले लेक्चर में मिलेंगे आपसे, जिसमें मैं आप लोगों को हिस्ट्री में आगे बढ़ते हुए बताऊंगा, जो हमारे ओलंपिक गेम्स हुए, जो हमारे ओलंपिक गेम्स का ओरिजिन हुआ, उससे पहले फिजिकल एजुकेशन कहाँ से आया, कहाँ से बना, ये हम पढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर में। तो आप जुड़े रहें, आपको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा कि हमारे कौन कौन से डेट में, कौन कौन से ईयर में क्या डेवलपमेंट हुआ, कौन सी चीजें फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में आई। ठीक है, तो हम अगले लेक्चर में वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, मैं आप लोगों के साथ हमेशा हूं, और मैं आशा करता हूं कि आपका ये सारी चीजें, ये सारा जो भी फिलॉसफी था, इस चीजों को आप समझ चुके होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करें, मैं आपको चीजें समझाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए चलिए, आप ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करें, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। बाय बाय।